हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा गर्मी के मौसम में घूमने के लिए खूबसूरत हिल स्टेशन जहां आपको मिलेंगे राहत और सुकून के कुछ पल। गर्मी के मौसम का आगाज हो चुका है, धीरे धीरे ये गर्मी बढ़ती ही जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब लोग इस गर्मी से बेहाल होने लगेंगे। ऐसे में लोग ठंडी जगह की तलाश करेंगे। समर वेकेशन में घूमने के लिए भारत की ये सबसे बेस्ट जगहों में से एक है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर काफी कम खर्चे में घूमा जा सकता है। भारत के ये स्थान आपको गर्मी से भी छुटकारा दिलाएंगे क्योंकि यहाँ तापमान गर्मी के समय में भी ठंडा रहता है। तो चलिए जानते हैं कौन से ये भारत के फेमस पर्यटक स्थल है जहाँ आपको कम खर्चे में गर्मी से निजात मिल सकती है। दोस्तों 10वें नंबर पर आता है रानीखेत। रानीखेत जो अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था, ये उत्तराखंड में स्थित है। ये क्षेत्र जंगल और हिमालय पर्वत को जोड़ता है। यह स्थान प्रकृति की सबसे सुंदर एवं शांत जगहों में शामिल है। गर्मियों के दिनों में पर्यटकों के लिए ये सबसे खास जगह है। रानीखेत उत्तराखंड का एक बहुत ही ठंडा और प्रमुख हिल स्टेशन है। रानीखेत अपने कई खास पर्यटक स्थलों से हर साल भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर आप गर्मी के मौसम में भारत में घूमने की कोई अच्छी जगह तलाश कर रहे हो तो रानीखेत आपके लिए एक बिल्कुल सही जगह है। रानीखेत का गर्मियों के दौरान तापमान 8 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में रहता है। 9वें नंबर पर आता है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश राज्य में धर्मशाला के पास स्थित एक हिल स्टेशन है जो ब्रिटिश प्रभाव के साथ तिब्बती संस्कृति का सुंदर मिश्रण है। भारत में गर्मियों के मौसम में यात्रा करने के लिए मैक्लोडगंज एक आदर्श पर्यटन स्थल है। मैक्लोडगंज में गर्मियों के दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक ही रहता है। दोस्तों 8वें नंबर पर आता है डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का एक खूबसूरत पर्वतीय हिल स्टेशन है। ये 5 पहाड़ियों पर स्थित है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों और अधिकारियों के लिए गर्मी में लौटने का सबसे अच्छा स्थान था। गर्मियों के समय डलहौजी का तापमान 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है। 7वें नंबर पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू भारतीय राज्य राजस्थान का एक हिल स्टेशन है जो अपने शांत और हरे भरे वातावरण के कारण गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। झीलों की नगरी कही जाने वाली सिटी उदयपुर से 185 किलोमीटर की दूरी पर यह पहाड़ियों के बीच मौजूद है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इस पहाड़ी इलाके के ठंडे और सुहावने मौसम का मजा लेने यात्री दूर दूर से यहाँ खींचे चले आते हैं। अरावली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसा ये हिल स्टेशन अपने ठंडे मौसम और चारों तरफ फैली पेड़ पौधों की हरियाली की वजह से देश भर के पर्यटकों का पसंदीदा हिल स्टेशन बन गया है। 6ठे नंबर पर आता है गैंगटॉक। गैंगटॉक को भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है और प्रकृति के वरदानों से भरा यह जादुई स्थान हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है। गोक की पहाड़ियाँ यहाँ आसमान से बातें करती है। यह राज्य छोटा है लेकिन यहाँ के दृश्य अद्भुत हैं। यह शहर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों की ढलान पर दोनों तरफ आकर्षक इमारतें दिखाई देती है। गैंगटॉक से आपको दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत कंचनजंगा का नजारा भी देखने को मिलेगा। गर्मी में गैंगटॉक का तापमान लगभग 22 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहता है। 5वें नंबर पर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। दार्जिलिंग भारत के टॉप फेमस हिल स्टेशंस की लिस्ट में शामिल है। यहाँ साल भर पर्यटक आते रहते हैं। इस खूबसूरत जगह पर घूमने के लिए कई जगह हैं, लेकिन सीमित समय में सभी जगहों को कवर करना संभव नहीं है। दार्जिलिंग समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ की चाय की बात ही कुछ और है। यदि आप दार्जिलिंग जाते हैं तो दार्जिलिंग की चाय का जरूर आनंद लें। दार्जिलिंग में गर्मी के मौसम में तापमान 25 डिग्री से कम ही रहता है। 4थे नंबर पर आता है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। परिवार, दोस्तों और हनीमून ट्रिप के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। शिमला उत्तर भारत का एक प्रमुख पर्यटन और लोकप्रिय हिल स्टेशन माना जाता है। शिमला में आपको सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। आप अपने साथी के साथ ट्रैकिंग पर जा सकते हैं और शिमला के नजारों का आनंद ले सकते हैं। शिमला की माल रोड पूरे भारत में प्रसिद्ध है। शिमला समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला के पास सबसे अच्छी जगहों में से एक कुफरी है जहाँ सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है। ये शहर अपने प्राकृतिक वातावरण के कारण हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। दोस्तों 3रे नंबर पर आता है मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान पर्यटकों की पहली पसंद है और यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटक सबसे अधिक आते हैं। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली ब्यास नदी के तट पर स्थित है। सर्दियों में मनाली का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता
जाता है। मनाली में आप लंबी पैदल यात्रा, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग आदि के अलावा सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ये जगह हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध है। गर्मी के मौसम में मनाली का तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहता है। दूसरे नंबर पर आता है ओली। ओली को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। भारत का ये मिनी स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि विदेशी लोग तक यहाँ के नज़ारे देखते नहीं थकते। ये मिनी स्विट्जरलैंड उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। यहाँ की वादियां और पहाड़ देखकर आपको ये महसूस होगा कि आप सच में स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हैं। हर साल कुदरत के इस नायाब उपहार को निहारने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आती, बल्कि ये हर साल बढ़ती रहती है। बर्फ पर स्कीइंग का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। ओली को सर्दियों के मौसम में ही नहीं बल्कि इसकी सुंदरता को निहारने पर्यटकों की भीड़ 12 महीने यहाँ पर आती रहती है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का नजारा यहाँ देखने लायक होता है। तो दोस्तों, पहले स्थान पर आता है स्पीति वैली। अगर आप भारत में गर्मियों में घूमने के लिए एक अच्छी जगह तलाश कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में स्थित स्पीति घाटी से अच्छी जगह आपके लिए कोई नहीं हो सकती। स्पीति घाटी समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर तरफ से हिमालय से घिरी हुई है। स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान, सुरमय घाटियां और वातावरण इसको भारत में गर्मियों का खास पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह घाटी हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां वर्ष में सिर्फ 250 दिन धूप निकलती है। इसकी वजह से यह देश के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। यहाँ गर्मियों के दौरान तापमान लगभग 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।